नीतीश कुमार राजनीतिक जगत का एक ऐसा नाम जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। बिहार की राजनीति की धूरी बन चुके नीतीश कुमार काफी नापे तौले शब्दों में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। अपने विरोधियों पर ये काफी सधे हुए अंदाज में हमला करते हैं, सूझबूझ ऐसी कि इनके विरोधी भी इनका लोहा मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये सूझबूझ और गंभीरपन नीतीश कुमार ने समय के साथ सीखा है, बल्कि इनके जानने वाले बताते हैं कि बचपन भी इनका काफी सराहनीय बीता है। किसी भी चीज को लेकर आज जितने गंभीर हैं उतने ही बचपन में भी हुआ करते थे। अपने हम उम्र के बच्चों के बीच झगड़ों को चुटकियों में सुलझा दिया करते थे। इनकी किसी से लड़ाई नहीं होती थी। बचपन में लोग इनको मुन्ना नाम से पुकारते थे। कुछ लोग इन्हें बउआ जी कहकर भी बुलाया करते थे। पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा में इनके घर के केयर टेकर की माने तो बचपन में जब भी बख्तियारपुर से वो अपने गांव आते थे तो लड़कों के बीच गिल्ली डंडा चिक्का खूब खेला करते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसे चुटकी में सुलझा लेते। सभी से मिलजुल कर रहना इनकी बचपन की आदत रही। जानकारों की माने तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन पर नौकरी करने का दबाव था, लेकिन इनकी रुचि समाज सेवा में होने के कारण इन्होंने उसकी परवाह किए बगैर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की नौकरी को लात मार दी और गांव से ट्रेन पकड़कर पटना आ गए। पटना आते ही उनकी मुलाकात चुनाव प्रचार में लगे नेता सत्येंद्र नारायण सिंह से होती है। सत्येंद्र नारायण सिंह नीतीश कुमार के पिताजी के काफी करीबी मित्र हुआ करते थे। उसी दौरान ये जयप्रकाश नारायण से प्रेरित होकर उनसे मिलने जाते हैं और जेपी मूवमेंट से भी जुड़ जाते हैं। उसी जगह पर इनकी मुलाकात कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, बीपी सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज समाजवादी नेताओं से होती है। इन समाजवादी नेताओं से प्रेरणा लेकर नीतीश कुमार 1977 में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद भी वे हार नहीं मानी। लगातार समाज सेवा के कारण 1985 में चुनाव में उन्हें जीत मिल ही गई। 1985 का चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार कुछ ही दिनों बाद युवा लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इस दौरान उन्हें जनता दल का प्रदेश सचिव भी मनोनीत कर दिया गया। लोकसभा में मिली जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री का पद भी इन्हें दिया गया। इनके कामों को देखते हुए कृषि राज्य मंत्री का दायित्व इन्हें मिला। कुछ समय बाद इनकी पार्टी बिखर चुकी थी, नेता बिखर गए थे। वो फिर से समता पार्टी के साथ काम करने लगे। इनके अनुभव के कारण इन्हें रेल मंत्री बना दिया गया। एक बार रेल की दुर्घटना हो गई तो इन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2000 में बिहार विधानसभा के चुनाव, इस दौरान इन्हें बिहार का सीएम बनने का मौका मिला, लेकिन नियति शायद नीतीश कुमार के साथ कुछ और भी खेल खेल रही थी। सरकार चल न सकी। नीतीश कुमार को मात्र 7 दिनों में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इन्होंने फिर से मेहनत की, जिसकी बदौलत एक बार फिर ये देश के रेल मंत्री बन गए। इन्हीं के कार्यकाल में रेलवे में ई टिकटिंग, तत्काल टिकट और रिकॉर्ड संख्या में टिकट काउंटर खोलने जैसा काम किया गया। वक्त बीतता गया और 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और चुनाव में पूर्ण बहुमत मिली। 2005 में इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब 2010 का चुनाव आता है। नीतीश कुमार और बीजेपी के इस गठबंधन को बिहार में कुल 243 में से 206 सीटों पर जीत मिल जाती है और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे आसानी से काबिज हो जाते हैं। वक्त बदलता है, सहयोगी बदलते हैं। नीतीश कुमार एक नए गठबंधन का निर्माण करते हैं और 2015 के चुनाव में भी उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम के रूप में शपथ ले लेते हैं। इस तरह से एक साधारण व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना और पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। हमें भी इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और लगातार मिल रही असफलताओं को स्वीकारना चाहिए। इन्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लाइव सिटीज के लिए ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।